हाँ देखिए, गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 15.1। तो इसका 12वां सवाल है। देखिए यहाँ लिखा है संयोग। संयोग को इंग्लिश में बोलेंगे चांस। कि एक खेल में एक तीर घुमाया जाता है। देखो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये खेल है जो विश्राम में आने के बाद, यानी कि जो तीर घुमाया जाता है, ये तीर जहाँ पे रुकेगा विश्राम में आने के बाद, संख्याओं 1 से लेकर 8 तक संख्या दी है इसमें, में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, यानी किसी एक संख्या को बताएगा। जैसे यहाँ रुक गया तो ये यहाँ 1 पे रुका हुआ तो 1 पे इंगित कर रहा है, ठीक है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों, यानी कि न्याय संगत हों, यानी इसमें कोई हेर फेर नहीं है, तीर कहीं ना कहीं रुकेगा, उसमें कोई जो है हेर फेर नहीं है, तो इसकी क्या प्रायिकता है, ठीक है ना। तो इसकी क्या प्रायिकता यानी क्या संभावना है कि यह तीर इंगित यानी कि इशारा करेगा किसको, 8 को करेगा, ये 8 को इंगित करेगा, उसकी प्रायिकता बताओ। सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे, कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पे हम लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या NS बराबर, देखो कुल परिणाम कितने, 1 से लेकर 8 तक इंगित कर रहे हैं, तो NS बराबर कितने हो जाएंगे, 8। कुल परिणाम 8 है। अच्छा, अब इसका फर्स्ट यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या NE बराबर, देखो 8 को इंगित करेगा तो 8 को इंगित करेगा, तो इसका मतलब 8 तो इसमें एक ही बार आ रहा है ना, तो 8 को इंगित करेगा, इसका मतलब NE बराबर क्या हुआ, 8, यानी कि एक संख्या हुई है, तो NE बराबर क्या हुआ, एक संख्या है। तो PE बराबर, P मतलब प्रायिकता, PE बराबर NE बटे NS होगा, NS यानी कि 1/8, NE कितना, 1 और बटे 8 आंसर, ठीक है। अब इसमें दूसरा देखो, एक विषम संख्या को इंगित करेगा, एक विषम संख्या, तो विषम संख्या देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल यहाँ हल कर रहे हैं। विषम संख्या हम जानते हैं, विषम संख्या विषम और सम 2 होती हैं, ठीक है ना। देखिए विषम संख्या होती है 1 3 5 7 9 11 इस तरह से, और सम संख्या 2 4 6 8 10 आगे बढ़ती जाएगी। तो विषम संख्या की बात हो रही है, तो विषम संख्या को इंगित करेगा ये तीर। तो विषम संख्या इसमें कितनी है, देखो एक तो ये है 1, फिर 3, फिर 5, तो यहाँ लिख लेते हैं। देखो NE क्या होता है, अभी हमने देखा था NE क्या लिखा था, अनुकूल परिणामों की संख्या, तो इसको हम सीधे लिख रहे हैं NE मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी। देखो विषम संख्या 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी या 7 होगी, इसके बाद तो जो है संख्या 8 तक ही है, तो बस यही आएंगी विषम संख्या इसमें से। तो अब प्रायिकता को हम क्या बोलेंगे, PE, प्रायिकता PE बराबर NE बटे NS होता है सूत्र। तो NE कितना है, NE यहाँ पे देखिए 4 है, ये 1 2 3 4, तो 4 बटे NS जो है 8 है, तो इसको कैंसिल कर दो, तो यहाँ PE यानी प्रायिकता इसकी कितनी आ गई, 4 1 4 4 दूनी 8, 1/2, ठीक है। अब हम इसमें तीसरा सवाल देखते हैं, तो इसको रफ कर देते हैं, इसको भी मिटा देता हूं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। 2 से बड़ी संख्या, अब इसमें देखो 2 से बड़ी संख्या ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है पूरी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या को सीधे लिख दो NE। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख देना आप, अनुकूल परिणामों की संख्या NE बराबर कितनी होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या, देखो 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या ये सभी है, तो 2 से बड़ी कौन सी होगी, 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये कितनी है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो PE यानी कि प्रायिकता, PE बराबर NE बटे NS, तो कितना आएगा, 6/8, इसको कैंसिल करेंगे, 2 3 6 2 चौको 8, 3/4 आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, तो 9 से छोटी संख्या की बात करें तो NE क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या,
डायरेक्ट मैंने लिख दिया, आप लैंग्वेज लिख लेना इसमें। तो अब देखो अनुकूल परिणाम क्या होंगे, 9 से छोटी तो ये सभी हैं, 8 भी 9 से छोटा, ये सभी संख्या 9 से छोटी हैं। इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितने आएंगे, पूरे 8 आएंगे, ठीक है ना। और पीई यानी प्रायिकता जो है वो क्या हो जाएगा, NE/NS, ये सूत्र है। तो NE 8 है और NS भी 8 है, 8 एकम 8, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1। तो इस तरह से सवाल कंप्लीट हो गया।